हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। एसआई हम पढ़ रहे हैं, साधारण ब्याज। उसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए आज हमारा ये लेक्चर नंबर 4 है। पिछला वाला छोटा लेक्चर था, ये लेक्चर नंबर 4 है। ठीक है, फोर्थ पार्ट है। इसमें हम पढ़ेंगे एसआई में जो कुछ गुना हो जाता है, मीन्स गुना अथवा गुनी बोलते हैं। कितने गुना हो गया, कितने गुना हो गया, मीन्स टाइम्स बोलते हैं इंग्लिश में, कि कितने 4 टाइम्स हो गया, 5 टाइम्स हो गया, 7 टाइम्स हो गया। तो स्पेशली इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि मान लो एक्स ईयर में, मान लो कि पहले स्टार्टिंग में एक्स प्रिंसिपल था, बाद में बोलता है कि मान लो कि लेट से कि 5 साल में वो डबल हो जाता है। मतलब पहले जो भी अमाउंट था अब 5 साल में उसका डबल हो गया। ठीक है, तो वो 3 गुना कितने साल में होगा, या अगले और कितने साल में वो 3 गुना होगा। तो ध्यान रखना कि हम पढ़ रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि यहाँ से यहाँ तक आपका x बढ़ा तो यहाँ से यहाँ तक x ही बढ़ेगा। अब x बढ़ के 2x में जब x बढ़ेगा तो ये 3x होगा। मीन्स यहाँ से तो आपको लगेगा कि यहाँ से 1.5 गुना हुआ, पर यहाँ के कंपेयर में आप ऐसा देखोगे तो क्या है कि आपको मल्टीप्लाई नहीं होगा, यहाँ पर एक इंक्रीमेंट होगा। और वो इंक्रीमेंट हर बार बराबर होगा। देखो यहाँ से 5 साल यहाँ से अगर x बढ़ने में लगा तो यहाँ से फिर x बढ़ने में यहाँ आपको 5 साल लगेगा। फिर यहाँ से x बढ़ने में आपको ये 4 होगा, 3x से x बढ़ेगा तो 4x होगा, तो यहाँ भी 5 साल लगेगा। पर यही चीज़ जब आप CI पढ़ोगे ना, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, तो ये x मान लो कि ये 5 साल में ये डबल हुआ, तो अब यहाँ से अगले 5 साल में ये 3 नहीं होगा। देखो यहाँ से फिर डबल हो जाएगा, मतलब ये यहाँ से 5 साल में ये 4 गुना हो जाएगा। एक्चुअल में इसका 4 गुना हुआ, पर यहाँ से तो डबल ही हुआ ना। और यहाँ से अगली बार फिर ये 8 गुना हो जाएगा सेम ईयर में। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट की बात होगी। पर अभी हम क्या सीख रहे हैं, अभी हम सिंपल इंटरेस्ट सीख रहे हैं, साधारण ब्याज सीख रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। मैं इसी में एक आध चीज़ें और आपको बता दूँ। मान लो जैसे कि हम जानते हैं, आप पढ़े होंगे कि सपोज कोई राशि मान लो कि लेट से कि पहले स्टार्टिंग में जो भी थी सपोज x थी, ठीक है, अब वो 2 गुना हो जाती है। तो 2 गुना होने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ से यहाँ का इंक्रीमेंट कितना हुआ, 1 का इंक्रीमेंट हुआ। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में तो 1 थी, स्टार्टिंग में 1 थी, बाद में वो 2 गुनी हुई, मतलब इंक्रीमेंट कितना हुआ, 2 - 1, मतलब 1 का इंक्रीमेंट हुआ। ऐसे ही जब आपको कोई बोले कि 2 गुना हो जाता है, इसका मतलब वो 100% बढ़ा है। ठीक है, 3 गुना हो जाता है, 3 टाइम्स हो जाता है, इसका मतलब वो 200% बढ़ा है। 200% मतलब 2 गुना बढ़ा है। ठीक है, 3 गुना हुआ है, मतलब स्टार्टिंग में जो था उसका 3 गुना हुआ है। मीन्स इंक्रीमेंट कितना हुआ है, 3 - 1, मतलब 2 गुना, 2 गुना बढ़ा है, हुआ 3 गुना है। आप समझ रहे हैं अंतर। देखो 3 गुना हो गया है, मतलब 1 तो स्टार्टिंग में था, तो बढ़ा कितना, 2 गुना बढ़ा है। मीन्स इंक्रीज कितना हुआ, 2 टाइम्स का हुआ। ठीक है, जब आपको कोई बोले कि 5 गुना हो गया है, तो 5 गुना हुआ, तो भाई ये समझो कि 1 गुना पहले था ना, 1 गुना पहले था, 1 गुना, तो मतलब इंक्रीमेंट कितने का हुआ, 4 गुना का इंक्रीमेंट हुआ है। मतलब 4 टाइम्स इंक्रीज हुआ है, 4 टाइम्स इंक्रीज हुआ है, तब ना जाके ये 1 तो पहले था, अब उसका 4 टाइम्स ये प्लस हुआ, तब जाके ये 5 गुना यानी 5 टाइम्स हुआ है। अब समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। यानी जो भी जितने भी गुना बोलता है कितने गुना हो गया, तो आप उसमें 1 माइनस करके वो जितना करोगे, 1 माइनस करोगे तो उतने टाइम्स इंक्रीज हुआ है। या 1 माइनस करने का मतलब कि मान लो 5 गुना हो गया है, तो 5 गुना हुआ है, मतलब 4 गुना वो बढ़ा है। और 4 गुना का मतलब कि 400, उसमें 100 को मल्टीप्लाई करोगे तो परसेंट आ जाएगा। तो 400% का इंक्रीज हुआ है, परसेंट में 400%, और इंक्रीज में अगर वैल्यू टर्म्स में बात करेंगे तो 4 गुना बढ़ा है। 5 गुना हो गया है, मतलब 4 गुना बढ़ा है, इंक्रीज हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में आपको बेहतर समझ में आएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन पर डायरेक्ट। ठीक है, देखो ये हम आज 7 टाइप पहले तक पढ़ चुके हैं, ये 8वां टाइप है, तो इसमें हम गुना वाला पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें 1-2 तरीके हैं जो मैं आपको ट्रिक्स की हेल्प से बताऊँगा। ठीक है, इसमें क्या होता है मेनली कि जो भी आपको दिया होता है, सपोज मान लो कि प्रिंसिपल अमाउंट दिया है, अपने पास SI का फार्मूला क्या होता है, PRT/100, यही होता है। मान लो SI 2 गुना हो गया, तो 2 गुना किसका हुआ है, मान लो SI जो हो गया है 2 गुना प्रिंसिपल अमाउंट का हो गया। ठीक है, ये दिया है मान लो क्वेश्चन में, तो SI की जगह अब 2P रखोगे, और ये क्या है, P ये दिया है,
आर आप दे रख दोगे ये टी, इसको मैं अलग कर रहा हूँ, अपॉन 100। एक्चुअल में ये पी तो कट जाएगा ना, मीन्स बचा क्या, देखो आर इंटू टी बराबर 2 इंटू 100 मीन्स 200। ठीक है, ये कहाँ से आया, आपको क्या करना है, जब गुना की बात करें कि इतने गुना इतने गुना इतने गुना इंक्रीज हो जाता है, तो आप क्या करोगे, आपको पी को कंसिडर ही नहीं करना, डायरेक्ट आर इंटू टी मीन्स रेट इंटू टाइम मीन्स ब्याज की जो दर होती है और समय, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके उतने टाइम्स रख दो। ठीक है, क्या करोगे, उतने टाइम्स रख दोगे। समझ आ रहा ना, यही करेंगे अपन बार बार। अब इस चीज़ में आर टी रखेंगे ये चीज़, तो इसमें या तो आर गिवन होगा या टी गिवन होगा। आर गिवन होगा तो टी पूछेगा, टी गिवन होगा तो आर पूछेगा। ये बस यही उसके पास दो पैटर्न हो सकते हैं। ठीक है, तो देखो करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है, एक निश्चित धनराशि 8 वर्ष में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है। ठीक है, तो ब्याज दर बताओ। अब भाई अगर मैं आपको बिना पेन उठाए आपको बात करूं तो 8 वर्ष में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, तो मतलब 8 वर्ष में 2 गुनी हो रही है ना, मतलब पहले पी था अब उसकी 2 गुनी हुई, मतलब यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज कितना हुआ, पी का ही इंक्रीज हुआ। मतलब अगर ये 100% था, 100 रुपीज़ था या 100 मान लो या एक्स मान लो, तो 100 का इंक्रीज हुआ तब जाके ना 200 होगा। समझ रहे हैं ना आप, देखो 100 था, 100 का इंक्रीज हुआ तो जाके ये 200 मीन्स पहले का डबल हो गया। ठीक है, ये बोल रहा है। तो आपको बताना, ब्याज दर बताना है, मीन्स आपको क्या करना है बताओ, जितना इंक्रीज हुआ आप क्या करोगे, आर इंटू टी, मतलब ये इंटरेस्ट होता है, यही इंटरेस्ट आप रखोगे। क्या रखोगे, आर इंटू टी। देखो 2 गुना हो गया, मतलब 1 गुना, मतलब इंक्रीज कितना हुआ, इंटरेस्ट आपका 100 आया ना, ये एस आई ये इंटरेस्ट होगा, ये प्रिंसिपल था, इंटरेस्ट इतना हुआ, तब जाके ये टोटल 200 हो गया, ये अमाउंट है। ठीक है, तो एस टी इज इक्वल टू कितना रखोगे, ये 100% रखोगे। 100% क्यों, क्योंकि ये 2 गुना हो रहा है ना, तो 2 माइनस 1 इंटू 100 ये। अब देखो इसमें से एक चीज़ गिवन है, क्या गिवन है, 8 वर्ष मतलब टाइम गिवन है, आर टी एक्चुअल में, तो आर आपको निकालना है। ठीक है, टाइम कितना गिवन है, 8 साल बराबर ये 100%, तो आर बराबर 1/8 इंटू 100। अब अगर आप 1/8 की वैल्यू जानते हो तो ये डायरेक्ट रखोगे 12.5%। ठीक है, ये आंसर है। देखो हुआ क्या, एक्चुअली ये 2 गुना दिया, अगर ये 3 गुना दिया होता तो मैं यहाँ पर क्या लिखता, 3 - 1 इंटू 100। क्यों 3 - 1, क्योंकि ये 1 जो है ये तो स्टार्टिंग में था ना, बस यही करना है आपको। ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं, ज़्यादा समझ आएगा। अपन कर क्या रहे हैं एक्चुअल में, देखो कितने वर्ष प्रतिशत की वार्षिक साधारण ब्याज पर कोई राशि 10 वर्ष में 2 गुनी हो जाएगी। मतलब क्या कर रहे हैं, देखो आर इंटू टी बराबर हम क्या कर रहे हैं, एस आई कर रहे हैं, यही कर रहे हैं ना। अब एस आई में हम 100 का मल्टीप्लाई क्यों कर देते हैं, क्योंकि जब परसेंट में हमें वैल्यू फाइंड करनी है तो हम 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो आर इंटू टी, इसमें एक चीज़ गिवन होगी, क्या गिवन है, देखो 10 वर्ष में, तो टाइम इज इक्वल टू 10 वर्ष, आर निकालना है, इज इक्वल टू कितना हो जा रहा है, एस आई 2 गुना हो जा रहा है, कितना हुआ, साधारण ब्याज का 2 गुना। तो जब 2 गुना हो रहा है तो 2 गुना में से 1 गुना तो उसकी प्रिंसिपल था, ब्याज कितनी बढ़ी, 1 गुना बढ़ी, तो ये 2 - 1 इंटू 100। अब ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ये आपको बार बार नहीं लिखना, आपको डायरेक्ट 1 इंटू 100 करना, मतलब 100। अब ये आर मतलब 10 आर अब करोगे तो ये 10 से डिवाइड करोगे तो आर इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। भाई आप सोचो, मैं आपको ये चीज़ें तो मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, आप खुद सोचो, मैं बिना पेन उठाए आपको बता रहा हूँ कि बिना पेन उठाए आप क्वेश्चन करोगे। सोचो, साधारण वार्षिक ब्याज की दर से कितने प्रतिशत की दर से 10 वर्ष में 2 गुनी हो रही है, तो 2 गुनी हो रही है, इसका मतलब ये समझो कि एक तो प्रिंसिपल था, एक ही गुना बढ़ाना, मतलब आपका 100% है, 100% अगर 10 साल में हो रहा है तो आप सोचो कि साधारण ब्याज हर बार तो बराबर लगेगी, तो 10 साल में अगर 100% बढ़ रहा है तो हर साल कितना बढ़ेगा, मतलब कितनी ब्याज होगी, तो वही 100/10 मतलब 10% होगी। ठीक है, अगर 5% की ब्याज लगती, कितना टाइम कितना लगता आपसे पूछता, तो 100% 5% आपको 100% बनाना है तो 20 का मल्टीप्लाई करोगे, मतलब 20 साल लगेगा तब ना जाके आपकी 100% होगी। बस यही करना है इस क्वेश्चन में, कुछ और नहीं है खास। देखो
साधारण ब्याज की कितनी दर पर कोई धनराशि 8 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी। अब देखो क्या है, 8% ये दिया है आर टी बराबर कितना करना है आपको, देखो 8 वर्षों में, तो ये तो आपका टाइम दे दिया, स्वयं की 3 गुना हो रही, तो मतलब आप 3 को एक कम कर दोगे 200% करोगे, ठीक है। अब ये टाइम कितना दिया 8 वर्ष, तो 8 से यहाँ डिवाइड करोगे, मैं ऐसा कर दूँ क्या, ये 200/8, ये 8 से काटोगे तो कितना 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, 25%। मतलब आपको क्या करना है, डायरेक्ट देखो 3 गुनी हुई मतलब 200 और डिवाइडेड बाई 8, बस इतना आपको काम करना है, ठीक है। वो तो फिर आप निकाल लोगे परसेंटेज, तो परसेंटेज लगाना है, समझ आ रहा ना। अब अगर यही आर निकालना है, टाइम निकालना होता, आर दिया होता तो भी यही करते, मतलब आर का डिवाइड कर देते। देखो आर इंटू टी इज इक्वल टू एस आई का परसेंट दिया है, तो आर निकालना है तो आप एस आई डिवाइडेड बाई टी कर दोगे, और टी निकालना है तो एस आई डिवाइडेड बाई आर कर दोगे, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। आप यहाँ से 3 गुना हो रही तो बस 200/8। अब अगर 200% 8 साल में बढ़ रही है तो 1% कितना साल में बढ़ेगी, या मतलब 1 साल में कितनी परसेंट होगी, ये आप खुद निकाल सकते हैं। ऐसा ही हर साल बराबर होता है, ठीक है। कितने परसेंट ब्याज की दर पर कोई राशि 30 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी होगी। अब आप खुद बताओ, स्वयं की 2 गुनी हो रही मतलब 100% इंक्रीज हो रहा है ऐसा ही, ठीक है। कितना साल लग रहा है 30%, तो क्या आप नहीं निकाल सकते कि ये 0 काट के 10/3 मतलब कितना होगा 313 हो जाएगा, ठीक है। ये 13 है एक्चुअली, 3 1/3%, ठीक है। समझ आ रहा ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन देखो, आसान क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। मैं बस क्वेश्चन उठाया हूँ कि आपके सामने से ये गुजरे कि हाँ ये एक्चुअल में देखो आरआरबी में आए हुए रेलवे के क्वेश्चन है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, बस इसलिए मैं आपके सामने, नहीं तो आपको मैं इतना पढ़ा दिया हूँ कि ये क्वेश्चन सब आप खुद कर सकते हैं, ठीक है। मैं जानता हूँ कि आपके पास टैलेंट है, इतनी बुद्धि है कि आप कर सकते हैं। देखो, किस दर पर कोई धनराशि 12 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो रही। अब मैं बिना पेन चलाए अगर आपको सिखाऊं तो 2 गुनी हो रही मतलब आप सोचो कि इंक्रीज कितना हो रहा है, 1 मतलब 100% कितने साल में हो रही है, 12 साल में। तो 12 साल मतलब 1/12 आपको करना है, बस वो आंसर निकालना है। 1/12 की वैल्यू क्या आपको पता है कितने परसेंट होती है, 1/12 की वैल्यू देखो 100% ही आपका करोगे क्या, मतलब क्या बोले 12 साल में, तो आपको जब परसेंट निकालना होगा तो आप ये 100/12, बस इतना काम करना है आपको। अगर आपको 1/12 की वैल्यू पता है तो आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट यहाँ से देखो धनराशि बढ़ रही है, 12 वर्ष में दुगनी हो रही है, दुगनी मतलब इंक्रीज 1 ही गुना का हो रहा है, मतलब 100%, ठीक है। तो 100%, अब आप इसको कैलकुलेट कर लो, जो भी आपको करना है। देखो आपको पता होगा अगर तो 8 1/3 होता है, इसकी कैलकुलेट करो। देखो 4 से काटोगे तो 4 से काटो तो ये 4 3 12, और 4 से काटो तो ये 25 चौका 100, 25/3, 3 8 24, 8 और 1/3 बचेगा, ठीक है। कुछ नहीं करना, 2 गुना हो रही है मतलब 100% बटे जो भी दिया है, एक आर अथवा टी में से जो भी दिया होगा तो 1 रखोगे, ये आंसर हो गया। अगर ये 3 गुना हो रही है तो ये 200 रखोगे, 5 गुना हो रही है तो 400% लिखोगे, ठीक है। क्योंकि एक तो ओरिजिनल प्रिंसिपल होता है, ये एसआई की वैल्यू आपको पुट करनी है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट की, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो 4% की साधारण ब्याज प्रणाली के तहत 1500 रुपये की राशि कितने वर्षों में खुद को दोगुनी कर देगी। अब दरअसल ये आपसे ट्रैप दिया है, आपको ट्रैप किया है। ये 1500 रुपये, इसका कोई मतलब ही नहीं है। 4 वर्ष की साधारण ब्याज लग रही है, ठीक है, खुद को दोगुनी कर रही है। दोगुनी का मतलब क्या हुआ, 100% और बटे 4, बस इतना। क्या आपको नहीं पता कि 1/4 की वैल्यू कितनी होती है, 1/4 की वैल्यू 0.25 होती है, परसेंट के लिए आप 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये 25% आ जाएगा। बताओ, ये चीज़ें लिखने की ज़रूरत है कि आप बिना पेन उठाए आप कर सकते हैं, ये चीज़ कर सकते हैं ना। बस यही करना है आपको। कैसे आया ये, क्योंकि 2 गुनी हो रही है तो 2 गुनी मतलब 2 - 1 ओरिजिनल,
एक तो ओरिजिनल हुआ, बढ़ा कितना, ये SI है ना, इंक्रीमेंट देख रहे हैं। एक्चुअल में हम RT इज इक्वल टू SI लगा रहे हैं, ठीक है, परसेंट के लिए 100, बस ये काम कर रहे हैं। आप सिंपल इंटरेस्ट लगाओगे SI इज इक्वल टू PRT अपन 100, तो भी यही आंसर आएगा, आंसर यही आएगा। पर यहीं से तो ये फार्मूला निकला है, ठीक है। चलें अगले क्वेश्चन पर। देखो ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। क्या दिया क्वेश्चन में, कितने समय में साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर पर निवेशित कोई धनराशि स्वयं से 40% अधिक हो जाती है। अब कितनी हो रही, 40% अधिक हो रही है, मतलब डबल नहीं हुई। देखो 40% इंक्रीज हुई मीन्स ये इंक्रीमेंट हमें तो देखना है, इंक्रीमेंट 40%, ठीक है, 10 वर्ष में। तो इसमें 10 से डिवाइड कर दो, जो भी आंसर आएगा, 4 आए, 5 आए, 50 आए, आपका आंसर होगा, ठीक है दोस्त। समझ आ रहा है ना, ठीक है। अब ये ईयर में आएगा क्योंकि आपसे टाइम पूछा है, ठीक है। समझ आया ना कैसे किया। देखो पहले मतलब एक्चुअल में क्या था, 100% पहले थी, वो 40% इंक्रीज, देखो स्वयं से इतना परसेंट अधिक हो जाएगी, मतलब हो गई कितनी, टोटल 140 हो गई है, मतलब एक्चुअल में 100 से 40% ये इंक्रीज हुआ, ये कह रहा वो। तो हमने क्या किया, हमें तो इंक्रीजमेंट लेना है ना, ऐसा ही, मतलब ये तो प्रिंसिपल था, यहाँ से 40 का इंक्रीमेंट हुआ तब तो जाके ये 140 हुआ, ये तो अमाउंट हो जाता है टोटल। तो हमें क्या करना है, आर निकाल, आर आपको दिया है 10%, टी निकालना है, ये इज इक्वल टू 40% SI, ठीक है। बस हमने ये 10 का डिवाइड कर दिया तो टाइम इज इक्वल टू कितना आ गया, 4 ईयर आ गया, ठीक है। समझ आ रहा ना। देखो समझ आ रहा तो वीडियो को लाइक करो, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो यार, ठीक है। आपके सपोर्ट की ज़रूरत है चैनल को, देखो, ठीक है। मैं आपके लिए ढूंढ के नई नई ट्रिक्स लाता हूँ, नए नए तरीके लाता हूँ, मेहनत करता हूँ भाई। तो आपका ये जो सपोर्ट है, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट्स, ये मेरे लिए प्राइसलेस है, ठीक है, इसकी कोई कीमत नहीं है। और आपके सपोर्ट से ही चैनल चलेगा, मैं आपको वीडियो बनाऊँगा, पढ़ाऊँगा, मेहनत करूँगा। इन चीज़ों से क्या है, मुझे एनर्जी मिलती है, मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं जो कर रहा हूँ, मैं जो पढ़ा रहा हूँ, वो रियल में आपके लिए हेल्पफुल है, आपको पसंद आ रहा, आपको समझ आ रहा, आप एग्ज़ाम में उसको यूटिलाइज कर पा रहे हैं, आप नई चीज़ें सीख पा रहे हैं, नए नए तरीके, नए नए ट्रिक्स को यूज़ कर पा रहे हैं, सीख रहे हैं, ठीक है। वही मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। साधारण ब्याज की 6% वार्षिक निवेशित एक धनराशि को अपने मूल्य से 50% की वृद्धि करने के लिए कितना समय लगेगा। अब बताओ क्या दिया क्वेश्चन में, समझ आया ना क्वेश्चन आपको। साधारण ब्याज की 6% वार्षिक निवेशित एक धनराशि को अपने मूल्य से 50%, पिछले क्वेश्चन जैसा, उसमें 40% इंक्रीज हुआ था, इसमें 50% इंक्रीज हुआ है, ठीक है। 50% इंक्रीज वृद्धि करने के लिए कितना समय लगेगा, मतलब पहले ये 100% थी, अब यहाँ से 50% का जब इंक्रीमेंट होगा, मतलब ये SI इंक्रीज हुआ है, टोटल तो जाके 150% हो जाएगा, ठीक है, मतलब 1.5 गुना हो रहा है। समझ आ रहा ना, पर हमें तो SI लेना है, इंक्रीमेंट। तो ये 50% कितना, 6% RT, तो टाइम आपको निकालना है, बट ये 6% दिया है, 50/6 मतलब 6 8 48 और 2/6 मतलब 1/3, ठीक है दोस्त। बताओ समझ आया क्या, 8 1/3 क्लियर है, ये ईयर में है। देखो इजी क्वेश्चन आते हैं हमेशा, चाहे NTPC हो, ग्रुप D हो, ग्रुप C हो, या ALP टेक्नीशियन, ये सभी में इजी क्वेश्चन आते हैं। बस आपको तरीका, ट्रिक्स एक बार आनी चाहिए। आप सीख रहे हैं, सीखो, फिर खुद की प्रैक्टिस करना क्वेश्चन उठा के। डेफिनेटली मैं बता रहा हूँ कि आप बेहतरीन करके आओगे, बेहतरीन। देखो एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में दुगनी हो जाती है, कितने वर्षों में राशि उसी ब्याज की 3 गुनी हो जाएगी। देखो मैं इसको आपके करने के लिए 2 तरीके बताता हूँ। देखो एक तो फार्मूला है कि पहले आपको कितना था, मान लो कि वही धनराशि P थी, मतलब प्रिंसिपल था, वो 10 साल में कितनी हुई, देखो 2 गुनी हो गई, तो मतलब ये 2, मतलब इंक्रीज कितने का हुआ, देखो एक ही का इंक्रीज हुआ ना, ठीक है। दूसरा इसका केस, अगर यही धनराशि मान लो P है, वो कितने साल में 3 गुनी हो रही है, तो 3 गुनी हो रही है, इसका मतलब इंक्रीज कितना का हो रहा है, 2P का हो रहा है, ठीक है। यहाँ P का इंक्रीज हुआ 10 साल में,
और यहाँ 2p का इंक्रीज हुआ। मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट तो देखो सिंपल इंटरेस्ट है इसलिए दोनों में सेम है, ब्याज तो सेम लग रही। तो जब 10 साल में वो p इंक्रीज हुआ तो अगले 10 साल फिर से उसको लगेंगे तो फिर से p इंक्रीज होगा। मतलब 10 + 10 ये आपको 20 साल लगेंगे। ठीक है, 20 साल लगेंगे ना उसको इंक्रीज होने में। समझ आया कि नहीं? मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, देखो पहले p था, ठीक है, वो जब डबल हुआ तो डबल मतलब इंक्रीज कितने का हुआ, p का। तो डबल होने में मतलब उसको p इंक्रीज होने में 10 साल का टाइम लग गया। ठीक है, अब ये p बोल रहा है कि p से उसको 3 गुना होने में, तो 3 गुना जब होगा ओरिजिनल का मतलब इंक्रीज कितने का हुआ, 2p का हुआ। तो 2p p इंक्रीज होने में 10 साल लगे तो 2p इंक्रीज होने में 10 साल और लगेंगे, मतलब 20 साल लगेंगे। पहला तरीका ये हुआ। एक फार्मूला होता है कि वही PRT/100 इसको लगाओगे तो ये आपका दूसरा तरीका हो जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो तीसरा तरीका जो ट्रिक्स है कि अगर आपको ये 2 गुना दिया है, मतलब ये 2 टाइम्स दिया है कि इतने साल में 2 गुना हो रहा है, तो यहाँ जितने भी गुना पूछे, 3 गुना पूछ रहा है तो 3 - 1, क्योंकि इंक्रीज कितने का होगा, 2 का। तो डायरेक्ट 2 इंटू पहले 2 गुना होने में जितना समय लगा वो आप मल्टीप्लाई कर दो, बस ये आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ बोलता है कि 5 गुना होने में कितना टाइम लगेगा, तो 5 - 1 क्यों कर रहे हो, क्योंकि ओरिजिनल में तो p था ना, तो 5 - 1 तो ये 4 इंटू ये 10 साल मतलब 40 साल। अब ये 10 कहाँ से आया, ये बार बार सभी क्वेश्चन में अलग अलग दिया रहेगा। मतलब दुगुना होने में जो समय लगता है, तो जो यहाँ जितनी बार भी इंक्रीज हो रहा है, 15 बार इंक्रीज हो रहा है तो 14 इंटू जो ओरिजिनल टाइम डबल होने में लगा था, मतलब ये 140। यहाँ इसका आंसर बाय द वे 20 होगा। ठीक है, बताओ समझ आया कि नहीं आया? अब देखो मैं इसी चीज़ को एक जनरलाइज फॉर्म आपको दे रहा हूँ। करना क्या है, जैसे मैं आपको स्टार्टिंग में बताया वीडियो के, मान लो x स्टार्टिंग में ये प्रिंसिपल था, मैं p ले लूँ या x ले लूँ, जो भी आप समझो, x ले लेता हूँ। चलो यहाँ से डबल हुआ मतलब 2x हो गया। मान लो इसको टाइम t लगा, ठीक है, t की वैल्यू 2, 3, 4, 5, 9, 6, 7, 11, 12, 13 मंथ में, डे में, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर जनरली ईयर में होता है। ठीक है, फिर यहाँ से अगर उसको डबल होने में मतलब प्लस x का इंक्रीज हुआ ना, मतलब जो ओरिजिनल में था उतना ही इंक्रीज हुआ, तो यहाँ भी उतना इंक्रीज होगा। तो यहाँ जितना इंक्रीज हुआ तो t टाइम लगा, उतना ही इंक्रीज पर यहाँ भी तो t टाइम लगेगा। तब 2x से जब x इंक्रीज होगा तो कितना हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा। बताओ भाई समझ आया क्या? ठीक है, फिर यहाँ से फिर से जब वही x इंक्रीज होगा तो फिर से उसको t टाइम लगेगा। तो जब यहाँ से 3x से x इंक्रीज होगा तो ये 4x हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से फिर अगर x इंक्रीज करना है तो फिर से टाइम t देना पड़ेगा, t टाइम लगेगा, मतलब ये 4x से x इंक्रीज होगा तो 5x, और ये ऐसे ही प्रोसेस ये आगे बढ़ती जाएगी। तो टाइम देखो एक्चुअल में क्या हुआ, अगर आपको 4 कैलकुलेट करना है, 4x मतलब यहाँ का स्टार्टिंग का 4 गुना ले जाना है, तो देखो टाइम गिनो, 1, 2, 3, 3t लगा। 5 गुना ले जाना है तो 4t लगेगा, 3 गुना ले जाना है तो 2t लगेगा। मतलब अगर ये 2 टाइम्स का डबल का टाइम दिया है तो जितने गुना आपको ले जाना है, जितने गुना करना है, -1 इंटू ओरिजिनल टाइम, मतलब मैं n-1 इंटू टाइम कर दूं। क्या n क्या है, जितने गुना इंक्रीज आपको निकालना है। ये किसकी बात हो रही, सिंपल इंटरेस्ट की, ध्यान रखना, सिंपल इंटरेस्ट। जब मैं इसी को कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाऊंगा तो पता है क्या करूंगा, फिर ये 3 गुना नहीं होगा। जैसे यहाँ पर ये ओरिजिनल का 3 गुना हुआ, ओरिजिनल का 4 गुना, तो वहाँ पर क्या होगा, x स्टार्टिंग में था, मान लो t टाइम लगेगा तो वहाँ डबल होगा, फिर t टाइम में फिर डबल होगा। क्यों, क्योंकि वहाँ कंपाउंडेड चलता है, चक्रवृद्धि ब्याज, तो ये यहाँ का डबल होगा, तो यहाँ का डबल ये 4x हो जाएगा। फिर t टाइम में कितना होगा, 8x हो जाएगा। ठीक है, तो अगर 8 गुना करना है तो t 3t, तो 3t टाइम लगेगा। 4 गुना करना मतलब t + t 2 गुना। अगर इसको 16 गुना करना तो t यहाँ से फिर टाइम लगेगा, यहाँ का डबल होने में, तो 4t लगेगा। मतलब ये एक्चुअली 2 की पावर चलता है। ठीक है, 2 की पावर t, मतलब ये जो भी करना है 2 की पावर में, तो ये 2 की पावर जैसे 4 है तो 4t लगेगा टाइम। समझ आया ना, इस तरीके से। अब क्वेश्चन करते हैं डायरेक्ट, तो और बेहतर समझ में आएगा। देखो, एक धनराशि 15 वर्षों में मूल राशि की 3 गुनी हो जाती है। अच्छा, पिछले क्वेश्चन छूट गया था क्या, ये वाला क्वेश्चन जैसे, हाँ तो इसको तो कर लिए थे अपन। एक धनराशि
15 वर्षों में मूल राशि की 3 गुना हो जाती है। मतलब 3 गुना होने में उसको कितना टाइम लगा? 15 वर्ष। मतलब पहले x थी तो उसको 3x होने में 15 साल का टाइम लगा। मतलब इंक्रीज कितना हुआ दोस्त बताओ? 2x होने में उसको 15 साल लगा। मतलब x का इंक्रीमेंट अगर मैं बात करूं, मान लो मैं आप बात करूं कि x का इंक्रीज होने में उसको कितना टाइम लगेगा, तो आप कहोगे 15/2, मतलब 7.5 साल का टाइम। समझ रहे हैं ना आप? समान साधारण ब्याज की दर पर मूल राशि कितने वर्षों में स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी? अब यहाँ से उसको 5 गुना करना है, ठीक है। मतलब उसको इंक्रीज कितने का करना है? 4 गुने का करना है। समझ रहे हैं ना? 4 गुने का करना, तो 1 गुने का आप निकाल लीजिए, 7.5 साल लग रहा। या यूँ कहूँ कि 2 साल का अगर 15 साल लग रहा, 2 गुना इंक्रीज होने में 15 साल का लग रहा, तो 4 गुना इंक्रीज होने में 15 साल, और मतलब इस यहाँ से 2 और x इंक्रीज होगा तो कितना हो जाएगा? 15 दूनी 30, मतलब 30 ईयर। समझ आया क्या? बताओ भाई। 15 × 2 मतलब ये 30 साल। समझ आया ना? देखो यार, बता दिया करो समझ आया कि नहीं, क्योंकि आप अगर नहीं बताओगे कमेंट सेक्शन में तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं जो समझा रहा हूँ वो आपको समझ आ रहा कि नहीं आ रहा। ठीक है, नहीं आएगा तो मैं और कोशिश करूँगा कि आपको समझाऊँ। ठीक है, क्लियर है? एक्चुअल में इसमें क्वेश्चन में कुछ था नहीं। 15 वर्षों में 3 गुना हुआ तो 3 गुना हमने ये किया, तो देखो इंक्रीज 2 गुना का हुआ, मतलब 2 टाइम्स का इंक्रीज हुआ 15 साल में, तो 4 टाइम्स, मतलब यहाँ से 2x और इंक्रीज होगा, 2x और इंक्रीज होगा तो 15 साल और लग जाएंगे। ठीक है, बस इतना काम है। और आगे क्वेश्चन करते हैं। यदि एक ऋण साधारण ब्याज पर 6 वर्षों में बढ़कर 3 गुना होती है, फिर से देखो वही क्वेश्चन, तो 8 गुना होने में उसे कितना समय लगेगा? तो देखो, अगर ये 2 गुनी नहीं हो रही, 2 गुनी होती तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं, यहाँ से 8 - 1 मतलब 7 इंटू जो 2 गुना होने में टाइम, अगर ये मान लो यहाँ 3 गुना की जगह 2 गुना दिया होता तो 6 कर देते डायरेक्ट, पर ये नहीं दिया, आंसर गलत हो जाएगा। तो देखो, मान लो पहले x थी, x से 3x हुई, मतलब 2x का इंक्रीज होने में उसको कितना टाइम लगा? 6 वर्ष का टाइम लगा। तो आपको 8x करना है, मतलब 7x का इंक्रीमेंट चाहिए, इंक्रीमेंट 7x का चाहिए। तो पहले यहाँ से 1 गुना इंक्रीज होने का टाइम निकालो। 2 गुना इंक्रीज होने में 6 वर्ष का टाइम लग रहा है, तो 1 गुना इंक्रीज होने में उसको 3 वर्ष का टाइम लगेगा। बोलो यार, सही है? तो 7 गुना इंक्रीज होने में इंटू 7 कर दोगे आप, तो मतलब 21 साल। देखो भाई, ठीक है, ये बताओ दोस्त, समझ आया क्या? फिर देखते हैं और क्वेश्चन। यदि एक राशि 7 वर्षों में 4 गुना हो जाती है, कितने समय में यह राशि साधारण ब्याज की समान दर से, अब देखो साधारण ब्याज है तो समान दर तो रहेगी सही, 16 गुनी हो जाएगी। अब अगर मैं आपको ये तरीका बताऊं कि 7 वर्षों में 4 गुनी हो जाती है, ठीक है, देखो 7 वर्ष में मान लो सपोज लेट से x थी तो वो 4 गुना हो जाती है, मतलब इंक्रीज कितने का हुआ? 3x का इंक्रीज हुआ, और इस 3x को इंक्रीज होने में उसको कितना टाइम लगा? 7 ईयर का। ठीक है, समझ आया? 3 गुना इंक्रीज होने में, देखो 4 गुना हो रही है, मतलब इंक्रीज कितना हुआ? 3 गुना, तो 3 गुना इंक्रीज होने में उसको 7 साल का टाइम लगा। तो अब यहाँ से उसको कितना बोला? 16 गुना इंक्रीज होने, 16 गुना होने में, मतलब इंक्रीज कितने का हो रहा? 15 गुना का। एक कम कर रहे हैं, देखो यहाँ भी कम किए, एक यहाँ भी कम किए, क्यों? क्योंकि एक ओरिजिनल में प्रिंसिपल होता है। ठीक है, तो 16 गुना हो रही, मतलब 15 गुना का इंक्रीज हो रहा। तो देखो, जब 3 गुना इंक्रीज होने में उसको 7 साल लगेगा, तो 15 गुना मतलब इसका 5 करोगे गुणा, तो इधर भी तो 5 गुणा कर दो, तो 7 × 5 35 साल। ठीक है कहीं ऑप्शन? ठीक है, बताओ समझ आया क्या? अब यहाँ डबल नहीं दिया था, 2 गुना 3 गुना नहीं, 2 गुना नहीं दिया था कि हम डायरेक्ट, अगर 2 गुना, ये 4 की जगह 2 गुना बोला होता तो हम क्या करते? इसको 16 की जगह 15 करते और डायरेक्ट जो भी टाइम दिया होता, जो भी टाइम 7 साल दिया था तो ये कर देते। पर यहाँ 4 गुना दिया है तो हमें देखना पड़ेगा कि इंक्रीमेंट 1 कम होता है ना, क्योंकि एक तो प्रिंसिपल होता है, शुरू में होता है ना कुछ, तो उसका इंक्रीमेंट, तो 3 गुना इंक्रीज होने में 7 साल का लग रहा है, तो यहाँ से 5 गुना हो रहा है। ठीक है, क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो, यदि साधारण ब्याज पर निवेश की गई कोई धनराशि एक वर्ष में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, तो वह 12 वर्ष में स्वयं की कितनी गुनी हो जाएगी?
एक वर्ष में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, मतलब x से कितनी हो गई 3x, मतलब इंक्रीज कितना हुआ 2x का, और 2x का इंक्रीज होने में कितना टाइम लगा, उसको 1 साल का लगा टाइम। ठीक है, देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है। ये कोई धनराशि कितने वर्ष में स्वयं की 3 गुना, तो मान लेते हैं कि चलो ये 4 वर्ष में, तो थोड़ा सा अपने को ऑप्शन भी करेक्ट करना पड़ेगा, तो ऑप्शन चेंज हो सकता है। मान लो कि 4 वर्ष में स्वयं की 3 गुना हो जाती है, तो 12 वर्ष में स्वयं की कितनी गुना हो जाएगी। तो देखो मान लो कि 4 वर्ष में देखो 3x हुई, तो मतलब यहाँ से 2x का इंक्रीमेंट हुआ। ठीक है, तो अब क्या करना है अपने को, फिर से 2x का इंक्रीमेंट जब होगा तो 4 साल फिर से लगेंगे, तो ये 3 से 5x हो जाएगी। ठीक है, फिर यहाँ से 4 साल फिर लगेंगे तो आपको 2x का फिर से इंक्रीमेंट होगा, तो ये 7x हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हुआ, एक्चुअल में 7 गुना इंक्रीज हो रही है, 7 गुना हो गई है, तो इंक्रीज कितने का हुआ, देखो 6x का इंक्रीज होगा। देखो 2x 2x 2x, मतलब 6 गुना इंक्रीज हो रहा। अब आपसे पूछा क्या है कि 12 वर्ष में स्वयं की कितनी गुना हो जाएगी, तो आपसे ये इंक्रीज नहीं पूछा है, 7 गुना हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ मिसिंग था। तो ये देखो 4 वर्ष अगर है तो 4 वर्ष में मतलब इंक्रीज हो रहा है 2 टाइम्स का, तो अगले 4 वर्ष में फिर 2 टाइम्स का इंक्रीज होगा, फिर 4 वर्ष में 2 टाइम्स का, तो ये 7x हो गया, मतलब 12 साल में ये 7 गुना हो गया। क्लियर है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कोई साधारण, देखो कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो 4 गुना होने में उसे कितना समय लगेगा। तो देखो अगर 2 गुना का टाइम दिया है तो 4 गुना का मतलब 3 इंटू डायरेक्ट इसका मल्टीप्लाई 8, मतलब 24। ये मैं आपको बता चुका हूँ ट्रिक से कैसे होता है। देखो मान लो x था, x का ये 2 गुना होने में कितना टाइम लगता है, उसको 8 साल लगता है, मतलब इंक्रीज x का हुआ, तो x का फिर से इंक्रीज होगा तो ये 3x होगा, तो यहाँ पर फिर से 8 साल लगेगा। फिर से x का इंक्रीज अगर चाहिए तो फिर से 8 साल लगेगा, तो 3x से इंक्रीज होकर ये 4x होगा, और यही 4x अपने को पूछा है कि 4 गुना होने में, मतलब देखो 8 साल 8 साल 8 साल, तो 8 + 8 + 8 मतलब 8 × 24 साल। ठीक है, और यही हमने डायरेक्ट कर दिया। क्लियर है, 4 गुना पूछा है, इसका मतलब 4 - 1 मतलब 3 इंटू, अगर ये 2 गुना है तब 3 गुना 4 गुना होगा पहले, तो वो अलग हो जाएगा फिर उसका, वो सब मैं करवा चुका हूँ आपको, इसी में आप समझ चुके हैं। ठीक, देखो ये क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन है। एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 1 वर्ष के लिए निवेशित एक निश्चित धनराशि की परिपक्वता पर देय मिश्र धन दिसमस था। ठीक है, यदि ब्याज पर 2% अधिक होती तो प्राप्त मिश्र धन 26.5 अधिक होता। ठीक है, मूल धन दर पर निवेशित धनराशि पर कितना ब्याज दिया गया था। ठीक है, देखो इसमें क्या दिया है, टाइम 1 वर्ष दिया है। ठीक है, पहले ये प्राप्त अमाउंट था, ये मतलब मिश्र धन मतलब आपको अमाउंट दिया है, कितना हो जाता है 1484 रुपये हो जाता है। ठीक है, ये 1 साल में। अगर ब्याज पहले जो भी लगती थी, अगर 2% की ब्याज बढ़ा दी जाती है, तो मतलब अभी भी ब्याज पहले जितनी लगती थी ब्याज बढ़ रही है, टाइम नहीं बढ़ रहा। तो देखो टाइम 1 साल का है, ब्याज 2% की बढ़ी है, हम दोनों का डिफरेंस लेते हैं। पहले r थी, मान लो r+2 हो गई। ठीक है, r+2 हो गई, तो डिफरेंस 2 है, तो 1 × 2 ये अब अमाउंट मतलब कितना हो जाता है, ये देखो ये मिश्र धन इतना हो जाता है, इतना ज़्यादा हो जाता है, मतलब ये SI का डिफरेंस है दोनों का, तो 26.5 रुपये बढ़ जाता है। तो यहाँ से आप 1% निकाल लो, ये 13.25 हो जाएगा। ठीक है, 100% कितना हो जाएगा, ये 1325 रुपये हो जाएगा। अब देखो क्या पूछा है, मूल दर पर निवेशित धनराशि पर कितना ब्याज दिया गया था। ये आपका प्रिंसिपल आया है, आपका अमाउंट कितना गिवन था, ये गिवन था, तो अब ब्याज कितना लगा, तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, मतलब 1484 में से, देखो 1484 में से 1325 माइनस कर दोगे, ये जो आया है 14 में से 5 गई 9, ये इधर हो गया तो 3 हो गया, 8 में से 5 गई 3 गई 5, ये इधर 159 रुपीज़। बताओ समझ आया क्या, नहीं आया। देखो हमने क्या किया, एक्चुअल में क्या है कि आपको यहाँ पर अमाउंट दिया था कि आपको 1 साल में कोई भी रेट लग रहा था, तो अमाउंट आपका इतना था। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाती है, पहले जो भी लगता था 2% बढ़ा दिया गया, और साल तो एक ही है,
तो आपको इतना ज़्यादा मिल गया, मतलब वही आपने 1 × 2% बराबर आपने 26.5 कर दिया। यहाँ से आपने प्रिंसिपल निकाल लिया 100%, प्रिंसिपल 100% होगा तो ये प्रिंसिपल निकाल लिया। अमाउंट आपको दिया ही था 1484, ठीक है, ये दिया था, आपने इन दोनों का डिफरेंस निकाला, वही तो ब्याज लगेगा ना, और वो आपसे ब्याज ही तो पूछा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन देखे, कुछ 1-2 टाइप के और बचे, 1-2 लेक्चर छोटे छोटे और आएंगे, लगेंगे। इतना मैं बता रहा हूँ कि जितने वैरायटी बन सकते हैं सब कुछ करवा दूंगा, सब कुछ, एवरीथिंग इन योर हैंड, सब कुछ आपकी मुट्ठी में होगा। आप बेहतरीन तरीके से आप सीख पाएंगे एग्ज़ाम में, कम टाइम में। मैं बता रहा हूँ ट्रिक इतनी हो जाएगी कि आप बता रहा हूँ कि चुटकियों में आपको पेन भी चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप पेन नहीं चलाओगे, मुझे पता है, आपको ट्रिक पता हो गई है बहुत सारी, कुछ और बची हुई है, मैं उनको भी बता दूंगा। आप क्या करोगे, फटाफट अब नंबर देखोगे, ये नंबर दिया है, ये नंबर, ये इसके इक्वल, इसमें इतने से डिवाइड करना है, बस 100 से 00 बढ़ाना है, इस तरीके से आप कैलकुलेशन करोगे, ठीक है। बस यही चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम में आप जितना टाइम बचा सकते हैं उतना आप दूसरे क्वेश्चन में देंगे और आप फोड़ के आएंगे, यही मेरा टारगेट है। और एक्यूरेसी होनी चाहिए, 100% एक्यूरेसी होनी चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं किसी अगले लेक्चर में, मतलब बाकी बचे हुए 1-8 लेक्चर जो बचे, 1-2 लेक्चर, उनके साथ मैं SI को फिनिश करूँगा, फिर CI को चालू करूँगा, ठीक है। चैनल पर आप अपना सपोर्ट बना के रखें, चैनल का नाम है एग्ज़ाम ट्रिक्स, ठीक है। पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब किए हों, वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है, प्यारा सा कमेंट्स मेंशन कर दिया करो, आपको समझ आ रहा है कि नहीं, जो भी जैसा हो, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ जो पढ़ने वाले आपके कॉन्टैक्ट में, उनको शेयर कर दिया करो, ठीक है। तब मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।